Prescribed antacid. नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे और जेएनटी स्पेशल के साथ मैं हूं अनंत भट्ट। और जेएनटी स्पेशल में आज हम बात करेंगे बीजेपी की। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी आज अपना 42वां स्थापना दिवस मना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के साथ 20 अप्रैल तक चलने वाले कार्यक्रमों की शुरुआत हो चुकी है। दिल्ली में पार्टी दफ्तर पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने झंडा फहराया, तो वहीं लखनऊ में सीएम योगी ने पार्टी दफ्तर में झंडा फहराया और शोभा यात्रा में शामिल हुए। 6 अप्रैल 1980 को अटल बिहारी वाजपेयी ने बीजेपी की नींव रखी थी, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने सत्ता के शिखर तक पहुंचाया। 42 साल में पार्टी ने शून्य से शिखर तक का सफर तय किया है। वो 6 अप्रैल 1980 का दिन था, जब जनसंघ के सदस्यों ने जनता पार्टी से अपनी जड़ें समेटकर देश की सियासी जमीन पर भारतीय जनता पार्टी नाम की पौध रोपी थी। आज वो पौधा विशाल वटवृक्ष बनकर देश के सियासी पटल पर लहलहा रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई में शुरू हुए सफर का कारवां आज देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी का रूप ले चुका है। पिछले 42 सालों में तमाम उतार चढ़ावों को पार करते हुए बीजेपी आज सत्ता के शीर्ष पर विराजमान है। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, मोदी, देखो देखो कौन आया। आगे ताली है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को आप सबको सुनने का मिलेगा यहाँ से। आज केंद्र से लेकर कई राज्यों में बीजेपी की अपने दम पर सरकार है। ऐसे में बीजेपी का 42वां स्थापना दिवस पार्टी के लिए बेहद खास रहा। बीजेपी ने अपने उद्भव की तारीख को शानदार अंदाज में मनाया। बीजेपी ने अपने स्थापना दिवस को मेगा इवेंट में तब्दील कर दिया। दिल्ली से लेकर लखनऊ और मुंबई से लेकर वाराणसी तक उत्सव के रंग नजर आए। स्थापना दिवस के समारोह में बीजेपी को हाल ही में 4 राज्यों में मिली बम्पर जीत की झलक भी दिखाई दी। शहर शहर बीजेपी के दफ्तरों में झंडे फहराए गए, शोभा यात्राएं निकाली गईं। अलग अलग राज्यों में पार्टी के दिग्गजों ने खास अंदाज में स्थापना दिवस मनाया, तो वहीं पीएम मोदी ने देश भर के बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कोहिमा तक भाजपा एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को निरंतर सशक्त कर रही है। भारत माता की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में पार्टी मुख्यालय पर झंडा फहराने के साथ स्थापना दिवस समारोह की शुरुआत की। भारतीय जनता पार्टी, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय। इस मौके पर उन्होंने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि अर्पित की। स्थापना दिवस को खास बनाने के लिए बीजेपी ने दिल्ली में ब्लड डोनेशन कैंप का भी आयोजन किया। सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता देश के सपनों का प्रतिनिधि है, देश के संकल्पों का प्रतिनिधि है। उधर दिल्ली से दूर लखनऊ में भी बीजेपी ने अपना स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया। सुबह 9 बजे लखनऊ में पार्टी मुख्यालय पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंत्री स्वतंत्र देव सिंह समेत तमाम दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में पार्टी का झंडा फहराया। इसके बाद बीजेपी के नेताओं और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भव्य शोभा यात्रा निकाली। कहा जाता है कि बीजेपी ऐसी पार्टी है जो एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव की तैयारी शुरू कर देती है, और ऐसे में बीजेपी की ये कोशिश है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक नई ऊर्जा पार्टी के कार्यकर्ताओं में भर दी जाए, और इसके लिए ये शोभा यात्रा बहुत
खास है जिसमें खुद मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष शामिल हुए हैं। इस दौरान सीएम योगी ने शहर में कई जगहों पर बीजेपी के पुराने दिग्गजों को श्रद्धांजलि दी। समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए उस व्यक्ति को जिसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जिसके लिए अंत्योदय की बात की थी, उस तक शासन की योजनाओं को पहुंचाना हम सबके ध्येय, जीवन का एक ध्येय है। बीजेपी के 42वें स्थापना दिवस के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी कार्यालय में बीजेपी का झंडा फहराने के बाद अब यहाँ पर मूर्ति पर माल्यार्पण कर रहे हैं, अवंतिका बाई मूर्ति पर। उसके बाद में सीधे वो पहुंचेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे, गांधी प्रतिमा पर भी माल्यार्पण हो रहा है। उसके साथ ही लगातार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश समेत तमाम राज्यों में बीजेपी अपने स्थापना दिवस को मना रही है, उसी कड़ी में आज लखनऊ के मुख्यालय में भी बड़े तौर पे इस कार्यक्रम को मनाया जा रहा है। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में इतिहास रचते हुए लगातार दूसरी बार सत्ता हासिल की है। ऐसे में यूपी के बीजेपी नेताओं के लिए ये स्थापना दिवस और भी खास था। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी के तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं को बधाई दी। लखनऊ के अलावा मुंबई में भी बीजेपी का स्थापना दिवस धूमधाम से मना। यहाँ बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने पार्टी दफ्तर में झंडा फहराया, तो वहीं देहरादून में सीएम पुष्कर धामी की मौजूदगी में बीजेपी का स्थापना दिवस मनाया गया। भारत माता की, भारत माता की। उधर भोपाल में भी सीएम शिवराज सिंह चौहान समेत तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में बीजेपी का स्थापना दिवस मना। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस मौके पर बीजेपी का झंडा फहराया, तो वहीं पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नवनिर्मित खिड़किया घाट पर पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी और वर्तमान पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर लेकर मां गंगा की आरती उतारी। यानी आज का दिन बीजेपी के लिए हर लिहाज से खास था। 1980 में जब बीजेपी की स्थापना की गई तब चुनाव में पार्टी का खाता तक नहीं खुला था, और आज देश के 16 राज्यों में बीजेपी या उसके सहयोगियों की सरकार है। मतलब ये कि इन 42 सालों में बीजेपी ने फर्श से अर्श तक का सफर तय कर लिया है, देश की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। यही वजह रही कि इस मौके को बीजेपी ने खास अंदाज में मनाया। शिल्पी सेन के साथ अभिषेक मिश्रा, लखनऊ, गुड न्यूज टुडे। तो पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर नेता आज जोश से भरा हुआ है, और भरा भी क्यों ना हो, क्योंकि पिछले 4 दशक की अगर हम बात करें, स्थापना से लेकर अब तक की हम बात करें, तो बीजेपी आज उस मुकाम पर है जहां से वो तमाम देश की राजनीतिक पार्टियों से कहीं आगे खड़ी दिखाई देती है। 3 पैमानों पर बीजेपी का पूरा ये सफर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं विधायकों की। ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि पिछले 42 सालों में बीजेपी का किस तरह से विस्तार हुआ। सबसे पहले विधायकों की संख्या के आधार पर इस विस्तार को आपको दिखाते हैं। 148 से 1296 विधायक हो चुके हैं बीजेपी के। इस सफर को अगर हम सालों में तौलें तो 1981 में बीजेपी के देश भर में 148 विधायक थे, और 1 दशक बाद ये संख्या कहीं ज्यादा बढ़ गई, 751 विधायक बीजेपी के हो गए। ये 1991 की बात है। अब फिर 1 दशक आगे बढ़ते हैं, 770 विधायक हुए। कोई खास इजाफा नहीं हुआ इस बीते 1 दशक में, 1991 से 2001 के बीच। लेकिन जब अगला दशक आया तो लगभग 100 विधायकों का इजाफा यहां पर देखने को मिला, जब 2011 में बीजेपी के 869 विधायक थे। अब 11 साल के अंतराल के बाद अगर हम स्थिति को देखते हैं तो ये संख्या कहीं ज्यादा बढ़ी हुई नजर आती है। 2022 में बीजेपी के 1296 विधायक हैं, यानी शुरुआत के मुकाबले बीजेपी के विधायकों की संख्या में 9000% की बढ़ोतरी हुई है। ये तो बात हुई विधायकों की। अब अगर सांसदों की संख्या पर नजर डालें तो यहां भी अच्छा खासा इजाफा देखने को मिलता है। 2 से ये सफर शुरू हुआ था और 303 तक आ पहुंचा है। जी हां, 1984 में बीजेपी के केवल 2 विधायक थे। नारा चलता था, हम 2 हमारे 2, लेकिन ये संख्या लगातार बढ़ती गई। जब 1989 का साल आया तो बीजेपी के सांसदों की संख्या हो गई 85, और फिर जब आया 1991 का साल तो बीजेपी के सांसद जा पहुंचे 120। 1996 में यह संख्या हुई 161। 1998 में बीजेपी के सांसदों का आंकड़ा था 182, और 1999 में 1 सांसद का इजाफा हुआ जब संख्या पहुंची 183। 2004 में डाउनफॉल देखने को मिला, 138 सांसद बीजेपी के थे। 2009 में यह संख्या और गिरी जब बीजेपी के सांसदों की संख्या पहुंच गई 116, और जब 2014 का
साल आया तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि बीजेपी अपने बूते पर सरकार बना लेगी। बीजेपी के सांसदों की संख्या जा पहुंची 282। 2019 को लेकर भी तमाम कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन जब चुनाव का नतीजा सामने आया तो सांसदों की संख्या थी 303, यानी शुरुआत के मुकाबले बीजेपी के सांसदों की संख्या में 15,000% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। ये तो बात हुई विधायकों की, सांसदों की। अब जरा वोटर बेस पर भी नजर डाल लेते हैं। बीजेपी 1984 के लोकसभा चुनाव में पहली बार चुनाव मैदान में उतरी थी और बीजेपी को 1,82,00,000 वोट मिले थे। 1984 में 1,82,00,000, 1989 में ये आंकड़ा और बढ़ा और ये संख्या हुई 3,41,00,000, 1991 में 5,53,00,000, 1996 में 6,79,00,000, 1998 में 9,42,00,000, 1999 में 8,65,00,000, 2004 में 8,63,00,000, 2009 में 7,84,00,000, 2014 में एकदम इजाफा हुआ 17,10,00,000 वोट बीजेपी को मिले और 2019 में यह संख्या और बढ़ गई 22,90,00,000 का यह आंकड़ा हो गया। तो आपने देखा कि किस तरह पिछले 42 साल में बीजेपी ने अपना विस्तार लगातार किया है। तो ये बात हुई विधायकों की, सांसदों की, वोट बेस की। अब जरा राज्यों की भी स्थिति देख लेते हैं, यानी कि बीजेपी की सत्ता कहां-कहां पर मौजूद है, इसको भी जरा आप जान लेते हैं। अगर राज्यों की बात करें तो अभी बीजेपी कुल 16 राज्यों में अपने दम पर या सहयोगियों के साथ मिलकर सरकार चला रही है और ये राज्य हैं गुजरात, हरियाणा, एमपी, कर्नाटक, असम, अरुणाचल, त्रिपुरा, हिमाचल, यूपी, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, बिहार, नागालैंड और पुडुचेरी। ये तमाम राज्य आप इस समय मैप पर देख सकते हैं, यानी कि भारत के नक्शे पर 16 राज्यों में बीजेपी की या तो अपने दम पर सरकार चल रही है या फिर वो सहयोगियों के साथ मिलकर सत्ता पर काबिज है। तो ये विस्तार पूरे 4 दशक का बीजेपी का राज्यों की स्थिति के हिसाब से देखें तो आपके टीवी स्क्रीन पर इस समय मौजूद है। स्थापना दिवस के मौके पर पीएम ने बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कार्यकर्ताओं को उनके कर्तव्य याद दिलाए तो विपक्ष पर निशाना भी साधा। आइए आपको सुनवाते हैं इस मौके पर पीएम ने क्या कुछ कहा। 2 तरह की राजनीति चल रही है। एक राजनीति है परिवार भक्ति की और दूसरी है राष्ट्र भक्ति की। अलग अलग राज्यों में हमारे यहां कुछ राजनीतिक दल है जो सिर्फ और सिर्फ अपने अपने परिवार के हितों के लिए काम करते हैं। परिवारवादी सरकार दूसरे के भ्रष्टाचार को ढककर रखते हैं। बीते दशकों में इस वजह से देश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हमारे देश में दशकों तक कुछ राजनीतिक दलों ने सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की। कुछ लोगों को ही वायदे करो, ज्यादातर लोगों को तरसा कर रखो। भेदभाव, भ्रष्टाचार, ये सब वोट बैंक की राजनीति का साइड इफेक्ट था। लेकिन भाजपा ने इस वोट बैंक की राजनीति को न सिर्फ टक्कर दी है बल्कि इसके नुकसान देशवासियों को समझाने में भी सफल रही। आज दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, किसानों, नौजवानों के साथ ही जिस तरह महिलाएं भाजपा के पक्ष में मजबूती से खड़ी हुई है, वो अपने आप में एक नए युग की ताकत का प्रतिबिंब है। पिछले कई चुनावों में हमने लगातार देखा है भाजपा का विजय तिलक करने के लिए सबसे आगे हमारी माताएं बहनें आती हैं। स्थापना दिवस के मौके पर पीएम ने बीजेपी की जीत के लिए खास तौर पर महिलाओं को क्रेडिट दिया। इस बात से बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। इस मौके पर लखनऊ में कुछ महिला कार्यकर्ताओं से बात की हमारी संवाददाता शिल्पी सेन ने।
ये बताइए कि कितना ये जो राजनीतिक सफ़र है, मुख्यमंत्री जी ने भी इसकी बात की, ये आश्चर्य का विषय है लोगों के लिए कि कैसे शून्य से शुरू करके शिखर तक पार्टी पहुंची है। तो कितना आप आज खुश हैं और प्रधानमंत्री जी के संबोधन के बाद कितना ज़्यादा और ऊर्जा से भरी हुई महसूस कर रही हैं? अरे इसके लिए तो मैं बता ही नहीं सकती हूँ कि मैं कितनी खुश हूँ। और हम लोग पूरी जी जान से मेहनत करी है कि ये योगी सरकार दोबारा लाने के लिए। वर्षा जी हैं, ये आप जिस तरह से संगीत के जरिए एक तरह से पार्टी में भी कार्यकर्ताओं में जोश भरती रही हैं, हम चाहेंगे कि 2 लाइन आप जरूर सुनाएं, इनका साथ सब लोग। जय भारती वंदे भारती, सर पे हिमालय का छत्र है, चरणों में नदियाँ एकत्र हैं, हाथों में वेदों के पत्र हैं, हे देश नहीं ऐसा अन्यत्र है, जय भारती वंदे भारती। बीजेपी का ये स्थापना दिवस है और जिस तरह से शून्य से लेकर शिखर तक की यात्रा पार्टी ने की है, उसके बाद जो कार्यकर्ता हैं वो बहुत खुश हैं और नए सिरे से ऊर्जा इसको महसूस कर रही हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश रहा, उससे पहले लखनऊ में जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बात की, तो एक नई चुनौती के साथ नए मिशन पर बीजेपी के कार्यकर्ता फिर से निकल पड़े हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संजय सिंह के साथ गुड न्यूज़ टुडे के लिए लखनऊ से शिल्पी सेन। बीजेपी अपना 42वां स्थापना दिवस धूमधाम से मना रही है, लेकिन इस सफर में कुछ खोया भी है पार्टी ने, कुछ पाया भी है। आज वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन कभी एक दौर ऐसा भी था जब संसद में केवल 2 सांसद बीजेपी के हुआ करते थे। सरकार बनाने की अगर हम बात करें तो शुरुआत ये 13 दिन से हुई थी और ये काफिला जा पहुंचा 13 महीने तक। उसके बाद बीजेपी ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर पूरे 5 साल सरकार चलाई और फिर वो दौर भी आया जब बीजेपी अपने बूते सत्ता पर काबिज हुई। 42 साल के सियासी सफर में कितने दिन और दौर से गुजर कर बीजेपी के हाथ ये लम्हे आए थे। ये बीजेपी के सफर का सबसे सुनहरा पड़ाव था। आज बीजेपी देश के कुल 16 राज्यों में अपने दम पर या सहयोगियों के साथ मिलकर सरकार चला रही है। कभी 2 सांसदों की पार्टी होने वाली बीजेपी आज सदन में 303 सांसदों की पार्टी है। हाल ही में राज्यसभा में बीजेपी के सांसदों की संख्या ने सैकड़ा पार कर लिया है। लेकिन ये सब न हो पाता अगर 4 अप्रैल 1980 को दिल्ली में जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की वो बैठक न हुई होती। 1980 के चुनाव में मात्र 31 सीटों पर सिमटी जनता पार्टी ने उसी मीटिंग में जनसंघ के सदस्यों को पार्टी से निकालने का निर्णय लिया था। निष्कासित किए जाने वाले नेताओं में अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी का भी नाम था। इसके ठीक 2 दिन बाद यानी 6 अप्रैल 1980 राजधानी के फिरोज शाह कोटला मैदान में भारतीय जनता पार्टी का उदय हो गया। चुनौती थी आदर्शों को स्थापित करना, क्योंकि कांग्रेस का जो चरित्र था वो सत्ता केंद्रित राजनीति का था और इसके कारण पूरे देश में जो लहर थी राजनीतिक दलों की, वो किसी प्रकार से सत्ता हासिल हो जाए, उस लहर के विरुद्ध हमें खड़ा होना था, तूफान के विरुद्ध। और इसमें 2 पीढ़ियां तो होम हो गई और मैंने उन पीढ़ियों को होम होते देखा। एक जनसंघ की पूरी पीढ़ी होम हो गई, एक भाजपा की पूरी पीढ़ी होम हो गई और सबसे बड़ा जो हमारे लिए चुनौती थी, चैलेंज था, वो था कि अपनी विचारधारा को बनाए रखना, जिसमें हमने बहुत बलिदान दिए। अटल बिहारी वाजपेयी संस्थापक अध्यक्ष बने, सफर शुरू हो चुका था, मंजिल दूर थी। 1984 में बीजेपी का पहला इम्तिहान हुआ। ये वो दौर था जब इंदिरा गांधी की हत्या से समूचे देश में कांग्रेस के प्रति सहानुभूति की जबरदस्त लहर थी। सो नतीजा वही रहा जिसकी उम्मीद थी। बीजेपी महज 2 सीट जीत सकी। इसके बाद 1986 में लाल कृष्ण आडवाणी ने पहली बार बीजेपी की कमान संभाली। 1986 से 89 के बीच बीजेपी ने बोफोर्स खरीद घोटाले को आधार बनाकर राजीव गांधी सरकार के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। 1989 के चुनाव में बीजेपी को 85 सीटें हासिल हुई। सो बीजेपी और कम्युनिस्ट पार्टी ने
बोफोर्स घोटाला खोलने वाली बीपी सिंह की सरकार बनवा दी। इसके बाद शुरू हुआ राम मंदिर आंदोलन का दौर। लाल कृष्ण आडवाणी ने 12 सितंबर 1990 को सोमनाथ से राम रथ यात्रा का बिगुल फूंक दिया। इसी आंदोलन के दौरान अयोध्या में कार सेवकों पर पुलिस ने गोलियां बरसाईं तो बीजेपी ने वीपी सिंह सरकार से समर्थन वापस ले लिया। 1991 में दोबारा चुनाव हुए, बीजेपी के हाथ 120 सीटें आई। भारतीय जनता पार्टी का जो एक उरूज शुरू हुआ वो राम मंदिर के निर्माण को लेके हुआ और उसमें अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी जी, जोशी जी, ये इन लोगों का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन था जिस मंदिर मुद्दे को लेके पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा समर्थक खड़ा कर दिया। 1993 का साल आते आते बीजेपी दिल्ली, यूपी, राजस्थान, हिमाचल और मध्य प्रदेश जैसे हिंदी बेल्ट के तमाम राज्यों में पैर पसार कर राष्ट्रीय पार्टी के रूप में स्थापित हो चुकी थी और आखिरकार 1996 के चुनाव में 161 सीटें जीतकर बीजेपी पहली बार लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी बन गई। अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली, लेकिन बहुमत न जुटा पाने के चलते 13 दिनों में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। 1998 के मिड टर्म इलेक्शन में बीजेपी ने एनडीए नाम से गठबंधन बनाया और चुनावों में 272 सांसदों के सपोर्ट से अटल बिहारी वाजपेयी दोबारा प्रधानमंत्री बने। लेकिन 1999 में AIADMK ने एनडीए से सपोर्ट खींच लिया और अटल बिहारी वाजपेयी केवल एक वोट से बहुमत साबित नहीं कर पाए। कारगिल युद्ध के बाद हुए चुनाव में एनडीए को 303 सीटें मिली और वाजपेयी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। अब की बार एनडीए ने पूरे 5 साल सरकार चलाई, लेकिन इसके बाद अगले 10 साल तक बीजेपी को सत्ता से बाहर बैठना पड़ा। 2014 का साल आया तो बीजेपी में नए दौर के नेताओं के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। 2014 चुनाव में बीजेपी ने पहली बार 282 सीट जीतकर अपने दम पर बहुमत हासिल किया और नरेंद्र मोदी पीएम बने। 2019 में बीजेपी को 2014 से भी ज्यादा सीटें हासिल हुई और 303 सांसदों के साथ नरेंद्र मोदी दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। नरेंद्र मोदी के दौर में बीजेपी की सरकार ने राम मंदिर निर्माण की कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने, 3 तलाक को अवैध करने, पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक और नोटबंदी जैसे तमाम बड़े फैसले लिए। आज बीजेपी के पास राज्यसभा में 101 सांसद हैं। हालांकि ये बहुमत से कम है, लेकिन जिस तरह से उसे 2019 के आम चुनावों में 22 करोड़ लोगों का वोट मिला और 1980 में 20 लाख कार्यकर्ताओं वाली पार्टी 2019 में 17 करोड़ कार्यकर्ता वाली पार्टी बनी, वो बीजेपी की कामयाबी की कहानी कहने के लिए काफी है। और इसमें नया हर्फ जोड़ने के लिए ये आज की तस्वीर है, जिसमें बीजेपी भी बदलती दिख रही है और उसकी टोपी भी। लखनऊ से अभिषेक मिश्रा और भोपाल से रविश पाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जीएनटी स्पेशल में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।